students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to study model number 2 for the class 9th. मॉडल या सैंपल पेपर 2 एनुअल एग्जामिनेशन 2023 सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 10th। इसके लिए टाइम होगा 3 घंटे 15 मिनट। मैक्सिमम मार्क्स होंगे 70। नोट ध्यान दें, द फर्स्ट 15 minutes are allotted only for reading the क्वेश्चन पेपर। इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए हमें 3 घंटे से अलग 15 मिनट दी जाएंगी। नंबर 2, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 sections। ये क्वेश्चन पेपर 2 भागों में बटा हुआ होगा। थर्ड सेक्शन ए कंटेन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जो सेक्शन ए होगा उसमें बहुविकल्पीय क्वेश्चंस होंगे। कैंडिडेट्स हैव टू चूज करेक्ट ऑप्शन। कैंडिडेट्स को सही ऑप्शन चुनना है। एंड राइट आंसर इन द आंसर स्क्रिप्ट। और जो उत्तर की जो OMR शीट आएगी उसमें आंसर को लिखना है। नंबर 4, सेक्शन बी कंटेन्स डेस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस। जो हमारा सेक्शन बी है उसमें दीर्घ प्रश्न उत्तर लिखे जाएंगे, उसमें दीर्घ प्रश्न दिए हुए हैं। नंबर 5, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सारे क्वेश्चन अनिवार्य हैं। नंबर 6, मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चंस। प्रश्नों के सामने जो निर्धारित अंक हैं उनको दर्शाया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। निम्नांकित पैसेज को सावधानीपूर्वक पढ़िए। एंड आंसर द क्वेश्चंस, और प्रश्नों का उत्तर दीजिए दैट फॉलो, जो नीचे दिए गए हैं। ये हमारा अनसीन पैसेज है। द हिमालयाज आर ब्यूटीफुल माउंटेन्स टू द नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया, भारत के उत्तर में हिमालय सुंदर पर्वत हैं। भारत के उत्तर में हिमालय सुंदर पर्वत हैं। दे स्ट्रेच फॉर 2000 miles फ्रॉम कश्मीर टू असम। ये हिमालय पर्वत कश्मीर से लेकर के असम तक, कश्मीर से असम तक 2000 मील की दूरी में फैले हुए हैं। सम ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक्स आर इन द हिमालयाज। जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां हैं, पीक्स चोटियां हैं, वह हिमालय पर्वत में है। द हाईएस्ट पीक इज माउंट एवरेस्ट। जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम माउंट एवरेस्ट है। द tops of mountains are covered with snow throughout the year. The tops, चोटियाँ, of mountains, पर्वतों की चोटियाँ, are covered, ढकी हुई होती हैं, with snow, बर्फ से, throughout the year, वर्ष भर पर्वतों की चोटियाँ बर्फ से ढकी हुई होती हैं। Therefore, इसीलिए we call them हिमालयाज, इसीलिए हम उन्हें हिम का आलय कहते हैं। और या द एबोर्ड ऑफ स्नो, एबोर्ड मीन्स होता है घर, ऑफ स्नो बर्फ का, इसलिए हम उन्हें हिम का आलय या बर्फ का घर भी कहते हैं।
देयर आर मैनी ब्यूटीफुल लेक्स एंड फॉरेस्ट्स इन दी हिमालयाज। देयर आर मैनी बहुत सी ब्यूटीफुल सुंदर लेक्स झीलें एंड फॉरेस्ट और वन इन दी हिमालय हिमालय में, हिमालय पर्वत पर बहुत सी सुंदर झीलें और वन हैं। मैनी पैसेजेस कनेक्ट इंडिया विद टाइबेट, तुर्किस्तान एंड अफ़गानिस्तान। बहुत से दर्रे, पासेज कहते हैं दर्रे, पहाड़ों के बीच से जाने वाले रास्ते कनेक्ट जोड़ते हैं इंडिया भारत को विद टाइबेट तिब्बत से, तुर्किस्तान से और अफ़गानिस्तान से। ऐसे बहुत से मार्ग हैं, दर्रे हैं जिनके द्वारा भारत को तिब्बत, तुर्किस्तान और अफ़गानिस्तान से जोड़ा जाता है। मैनी रिवर्स बहुत सी नदियाँ, दी गंगा, दी यमुना, दी ब्रह्मपुत्रा एंड दी व्यास फ्लो फ्रॉम दीज माउंटेन्स। जो हमारी बहुत सी नदियाँ हैं, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और व्यास, ये इन्हीं पर्वतों से बह करके आती हैं, इन्हीं से इनका उद्भव हुआ है। द क्लाइमेट एंड द सीनरी ऑफ दीज माउंटेन्स आर सो चार्मिंग दैट पीपल हैव बिल्ट मैनी हिल स्टेशंस देयर। द क्लाइमेट जलवायु एंड द सीनरी और दृश्य ऑफ दीज माउंटेन्स इन पर्वतों की जलवायु और दृश्य आर सो चार्मिंग इतनी आकर्षक है, इतनी सुंदर है, दैट की पीपल हैव बिल्ट लोगों ने बना लिए हैं मैनी हिल स्टेशंस बहुत से पहाड़ी पड़ाव, देयर वहाँ पर बहुत से वहाँ पर रुकने का स्थान बना लिए हैं। मैनी विजिटर्स गो टू द हिल स्टेशंस फॉर प्लेजर एंड रिलैक्सेशन। मैनी विजिटर्स बहुत से दर्शक गो टू द हिल स्टेशन उन पहाड़ी इलाकों में जाते हैं, फॉर प्लेजर आनंद के लिए, एंड रिलैक्सेशन और आराम के लिए। तो ये थी इसकी हिंदी। अब इसके नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है वेयर आर दी हिमालयाज सिचुएटेड। हिमालय पर्वत कहाँ पर स्थित हैं? ए नॉर्थ इंडिया, बी साउथ इंडिया, सी ईस्ट इंडिया, डी वेस्ट इंडिया। तो हमारे जो पर्वत है, हिमालय है, वह नॉर्थ, इसका ए सेक्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट अदर नेम इज गिवन टू द माउंटेन्स ऑफ द हिमालयाज। हिमालय के पर्वतों को दूसरा क्या नाम दिया गया है? यानी जो हिमालय के पर्वत हैं उनके पर्वतों को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? ए द एबोर्ड ऑफ स्नो, बर्फ का घर, बी ग्रीन फील्ड्स, हरे भरे मैदान, सी द एबोर्ड ऑफ स्टोन्स, पत्थरों का घर, स्टोन्स मीन्स पत्थर होते हैं, द एबोर्ड ऑफ ट्रीज, पेड़ों का घर। तो हिमालय के पर्वतों को जिस दूसरे नाम से जाना जाता है उसे कहा जाता है द एबोर्ड ऑफ स्नो। जो सही विकल्प है उसी को हमें टिक करना है और उसी को फिर OMR शीट में भरना है। ठीक है गाइज। नंबर 3 है विच रिवर्स फ्लो फ्रॉम द हिमालयाज। हिमालय से कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं या बह करके आती हैं, या कौन कौन सी नदियों का हिमालय से उद्भव होता है? ए गंगा, बी यमुना, सी ब्यास, डी ऑल ऑफ दीज। तो हिमालय से गंगा का भी उद्भव होता है, यमुना का भी और व्यास का भी। तो इसलिए इसमें सही ऑप्शन है डी ऑल ऑफ दीज।
ये क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू होता है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए करेक्ट ऑप्शन को हमें चूज करना है। चूज मीन्स चुनना है। तो ये ग्रामर का पोर्शन आ जाता है, वो था अनसीन का। तो हमें यहाँ पर ग्रामर की जानकारी देनी होती है। द लिटिल डॉग वाज एस्लीप, छोटा कुत्ता सोया हुआ था। तो यहाँ पर एस्लीप, जो एस्लीप वर्ड है, ये एस्लीप, इसकी हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच बतानी है। ये क्या है? ये ए एडवर्ब है, बी एडजेक्टिव है, सी कंजक्शन है, डी या नाउन है। तो स्टूडेंट्स, जो इसमें एस्लीप है ये एडवर्ब का कार्य करता है, इसे एडवर्ब कहा जाता है। ठीक है। नंबर 5 है शंकर गेव हर डॉट बाइसिकल। तो यहाँ पर हमें जो दे रखा है आर्टिकल बनना है। ए यहाँ पर एन आएगा, बी ए आएगा, सी दी आएगा, डी नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई भी नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, जो इसमें यहाँ पर हमें आर्टिकल बनना है वह है बी, यानी कि ए आएगा। शंकर ने उसको एक साइकिल दी। क्वेश्चन नंबर 6 है रवि इज माई बेस्ट फ्रेंड। रवि मेरा घनिष्ठ मित्र है। तो फ्रेंड इज, यहाँ पर जो फ्रेंड है वो नाउन पूछ रहा है इसमें। तो फ्रेंड कैसा नाउन है? ए प्रॉपर नाउन, बी कॉमन नाउन, सी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, डी मटेरियल नाउन। तो इसका हमें नाउन फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड कॉमन नाउन होता है, इसका बी पोर्शन सही है। ठीक है स्टूडेंट्स। नंबर 7 है मोहन इज डॉट बॉय इन द क्लास। मोहन कक्षा में लड़का है, कैसा है? 4 ऑप्शन है। टॉल, बी द टॉलर, टॉल मीन्स लंबा होता है और टॉलर मीन्स अधिक लंबा, सी द टॉलेस्ट सबसे अधिक लंबा, डी टॉलेस्ट, इसका मीनिंग भी सबसे अधिक लंबा होता है। तो इसमें मिस्टेक क्या है? यदि यहाँ पर टॉल आता, ठीक है, तो यहाँ पर आर्टिकल ए होना चाहिए था और कंप्लीट डिग्री से पहले आर्टिकल दी नहीं आता है, और जब टॉलर आता है तो उसके बाद देन THN देन भी होना चाहिए था, वो नहीं है इसमें। फिर आता है सी द टॉलेस्ट। किसी भी एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल दी आता है। जैसे यहाँ पर है डी में, इसमें यहाँ पर आर्टिकल नहीं दे रखा है दी, तो इसलिए ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। जो सही ऑप्शन है इसका वो ये होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। नंबर 8 है रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। तो हमें इन शब्दों को रीअरेंज करना है, पुनः क्रम में रखना है एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाने के लिए। ये कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, दी सन, इन दी, ईस्ट, राइजेज। ये गलत ढंग से यहाँ पर शब्द रखे हुए हैं, इनका एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। ये देखते हैं, दी सन, दी ईस्ट, इन राइजेज। ये गलत है ग्रामेटिकली। बी है दी राइजेज इन द ईस्ट द सन, ये भी गलत है। सी द सन राइजेज इन द ईस्ट। डी द सन राइजेज इन ईस्ट दी। यहाँ पर जो दी है ये ईस्ट के बाद आ गया, जबकि ये ईस्ट से पहले आना चाहिए था। तो हमारा सही सेंटेंस इसमें सी है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि दी सन ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, राइजेज ये वर्ब आ गई, इन द ईस्ट ये हमारा हो गया इसका अदर पार्ट। तो हमारा जो मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है इन 4 में से वो सी है। ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9 है
रीड दी पैसेज गिवन बिलो, नीचे दिए गए पैसेज को पढ़ना है, एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एट द एज ऑफ 2.5, 2.5 वर्ष की उम्र में आइंस्टाइन स्टिल वाज नॉट टॉकिंग, यानी कि आइंस्टाइन 2.5 साल का हो गया था, वह फिर भी बोलता नहीं था। When he finally did learn to speak, जब उसने आखिरकार बोलना सीख ही लिया तो he uttered everything twice, तो वो हर एक बात को, he uttered वह कहता था, everything हर एक बात को, twice 2 बार, वो हर एक बात को 2 बार कहता था। मुझे ये किताब दो, मुझे ये किताब दो, गेंद गेंद, इस प्रकार से हर एक बात को 2 बार वो कहता था। आइंस्टाइन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रेन, आइंस्टाइन ये नहीं जानता था कि अन्य बच्चों के साथ कैसे करना है, कैसे व्यवहार करना है। एंड हिज प्लेमेट्स, और उसके जो खेल के साथी होते थे, कॉल्ड हिम, उसको कहते थे, पुकारते थे, ब्रदर बोरिंग, उबाऊ भैया, ऐसा कह करके उसकी मजाक बनाते थे। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम, इसीलिए वह छोटा बालक प्लेड खेलता था, बाय हिमसेल्फ अकेला, मच ऑफ द टाइम अधिकतर समय वह अकेला ही खेलता था। इसलिए ही एस्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, स्पेशली विशेष रूप से लव्ड पसंद करता था, मैकेनिकल यांत्रिक खिलौने वह पसंद करता था, यांत्रिक खिलौने पसंद करता था। लुकिंग एट हिज न्यू बोर्न सिस्टर माजा, लुकिंग देखकर, एट हिज न्यू बोर्न अपनी नवजात सिस्टर बहन को, अपनी नवजात सिस्टर माजा को देख करके क्या कहता है, ही इज सेड कहा जाता है उसके बारे में, टू हैव सेड कहना, यानी कि जब आइंस्टाइन ने अपनी छोटी बहन को, नवजात शिशु को देखा तो उसने कहा क्या, फाइन, बहुत अच्छा, बट वेयर आर हर व्हील्स, लेकिन इसके पहिए कहाँ हैं, क्योंकि उसे मैकेनिकल टॉयज खेलने की बहुत इच्छा होती थी, पसंद थे उसे। तो जब उसकी बहन पैदा हुई तो उसने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है, लेकिन इसके पहिए कहाँ हैं, ऐसा उसने कहा। क्वेश्चन नंबर 9 है, नेम द चैप्टर फ्रॉम वेयर दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, जिस चैप्टर से ये पैसेज लिया गया है, ये अंश लिया गया है, उसका नाम क्या है। ए द फन दे हैड, बी द साउंड ऑफ म्यूजिक, सी द लिटिल गर्ल, डी ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। तो ये आइंस्टाइन का पैसेज है, तो ये इसका सही चैप्टर का नाम है ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच लिटरेरी डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन ब्रदर बोरिंग, ब्रदर बोरिंग में कौन सी डिवाइस प्रयोग की गई है। साहित्यिक योजना, ए जियोग्मा, जियोग्मा क्या होता है, किन्हीं दो विचारों को किसी शब्द से जोड़ा जाता है, जैसे और है। हिज चाबी, जैसे मोहन ने अपनी चाबी और अपना आपा खो दिया, इस प्रकार से चाबी का खो जाना और अपना आपा अर्थात अपना होशावास खो देना, इस प्रकार दो विचारों को जोड़ने के लिए जो और शब्द का प्रयोग किया गया है, इस तरह से जोड़ना जुग्मा कहलाता है। बी मेटोनिमी, तो स्टूडेंट मेटानिमी क्या होता है, जैसे कोई वस्तु बनाई है, रामपुर में चाकू बनते हैं तो हम क्या बोलते हैं, रामपुरी चाकू। इस प्रकार से किसी पदार्थ को उसके नाम से पुकारना, जैसे भारत की सरकार दिल्ली में होती है तो हम भारत सरकार न बोल करके दिल्ली कह देते हैं, तो इस प्रकार से बोलने को मेटानिमी
कहते हैं, जिसे लक्षण अलंकार कहा जाता है। सी एंटीथेसिस। एंटीथेसिस होता है विरोधाभास। जैसे वह रेगुलरली इर्रेगुलर है, नियमित रूप से अनियमित। इस प्रकार के विचार एंटीथेसिस में आते हैं। डी एलिट्रेशन। जब किन्हीं शब्दों में शब्दों का पहला अक्षर बार बार आता है तो उसे अनुप्रास कहा जाता है हिंदी में। तो इसमें देखिए बी शुरू में आ रहा है, यहाँ पर भी बी शुरू में आ रहा है, तो एक ही अक्षर की 2 बार पुनरावृत्ति हुई है, तो इसे एलिट्रेशन कहा जाता है। ब्रदर बोरिंग में एलिट्रेशन है। ठीक है गाइज। क्वेश्चन नंबर 11 है, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोज लेसन्स। ये हमारे जो प्रोज के लेसन हैं उन पर आधारित बोध प्रश्न है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन को चूज करें, चुनिए। टू आंसर, उत्तर देने के लिए। टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जो निम्नांकित दिए प्रश्न हैं उनका उत्तर देने के लिए हमें सही ऑप्शन को चुनना है। What was मार्जी स्कॉर्नफुल अबाउट? मार्जी किस चीज़ के बारे में घृणा करती थी, किसको पसंद नहीं करती थी? ए द स्कूल, बी टॉमी, सी ईमेल, डी द प्रिंटेड बुक। तो मार्जी जिस चीज़ को घृणा करती थी वह था अबाउट द स्कूल। ये इसका सही ऑप्शन है। नंबर 12 है, बिस्मिल्लाह खां वाज अवार्डेड। बिस्मिल्लाह खां को पुरस्कृत किया गया, इनाम दिया गया। ए पद्मश्री, बी भारत रत्न, सी अर्जुन अवार्ड, डी ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये सब। तो इसका सही ऑप्शन है ए, पद्मश्री अवार्ड बिस्मिल्लाह खां को दिया गया था। नंबर 13 है, आइंस्टाइन वाज हाईली गिफ्टेड इन। आइंस्टाइन अत्यधिक प्रतिभावान थे। किस चीज़ में? ए मैथमेटिक्स में, बी फिजिक्स में, सी केमिस्ट्री में, डी ऑल ऑफ दीज, यानी कि इन सब में, तीनों विषयों में, मैथ्स में भी, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में, तीनों में प्रतिभावान थे। तो हमें इनमें से सही ऑप्शन क्या है इसमें? ए मैथमेटिक्स। आइंस्टाइन मैथमेटिक्स में बहुत अधिक प्रतिभावान थे। ये हमारा पोएम का चैप्टर है। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट। इस निम्नांकित अंश को पढ़ना है एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड। नॉर्थ लैंड में दूर। वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू। जहाँ पर दिन का समय बहुत कम होता है, दिन छोटा होता है। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर। और जाड़ों में रात्रि इतनी लंबी होती है दैट दे कैन नॉट स्लीप दैम थ्रू, कि लोग उन लंबी रात्रों में सो भी नहीं सकते। तो इतनी लंबी रात्रि होती हैं, सोते सोते आराम करते करते ऊब जाते हैं। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर टू द स्लेजेज व्हेन इट स्नोड। और जब बर्फ पड़ती है तो नॉर्थलैंड के जो निवासी हैं वो तेज़ी से दौड़ने वाले जो रेनडियर होते हैं उन्हें स्लेज नाम की गाड़ियों में जोड़ देते हैं। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब इन देयर फनी एंड फरी क्लोथ्स। और जब क्या होता है, बर्फ़ पड़ती है तो जो वहाँ के निवासी होते हैं वे अपने बच्चों को क्या पहनाते हैं? बहुत ही सुंदर और रोएदार कपड़े पहनाते हैं, जिनको पहन करके वे भालू के बच्चों की तरह दिखाई देते हैं। बियर्स कब्स भालू के बच्चों की तरह दिखाई देते हैं।
तो नीचे इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन है, करते हैं। नंबर 14, नेम द पोएम। इस पोएम का नाम बताना है। ए लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड, बी रेन ऑन द रूफ, सी द रोड नॉट टेकन, डी विंड। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वह है ए। वाई कुड द पीपल ऑफ नॉर्थलैंड नॉट स्लीप। नॉर्थलैंड के वासी या लोग क्यों नहीं सो सकते थे? ए फॉर इट वॉज टू हॉट, क्योंकि अधिक गर्मी होती थी। बी फॉर इट वॉज टू कोल्ड, क्योंकि अधिक ठंड होती थी। सी फॉर इट वॉज टू ग्रेसी, क्योंकि वहाँ पर अत्यधिक घास थी। डी फॉर इट वॉज टू ईचिंग, क्योंकि यह बहुत अधिक खुजली वाला था। तो इसमें सही ऑप्शन है बी, क्योंकि वहाँ पर अत्यधिक ठंड होती थी और अत्यधिक ठंड के कारण रातें लंबी होती थी और लंबी रात में लोग सोते सोते ऊब जाते थे। इतनी लंबी रात तक वे सो नहीं पाते थे। तो ये थे पोएम पर आधारित। ये क्वेश्चंस हैं 16 से 20 तक। हमारी जो पुस्तक है मोमेंट्स उस पर आधारित हैं। बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेसन इन द बुक मोमेंट्स। मोमेंट्स नाम की किताब में जो पाठ हैं उन पर आधारित बहुत प्रश्न है। अंडरस्टैंडिंग बहुत प्रश्न। चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन को चुनिए, सही विकल्प को चुनिए। टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही विकल्प को हमें चुनना है। 16 है द मैन लिफ्टेड द चाइल्ड। व्यक्ति ने बच्चे को उठा लिया। कहाँ उठा लिया? हाई, ऊंचा। बी एंड देन ड्रॉप्ड, बच्चे को उठाया और फिर नीचे रख दिया। सी इन हिज आर्म्स, अपनी गोद में। डी अप ट्वाइस, 2 बार उसने अपने उस बालक को व्यक्ति ने ऊपर उठाया। तो सही अर्थ है, सही इसमें ऑप्शन है कि उस व्यक्ति ने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया था। इन हिज आर्म्स इसका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 17, ग्रैंडफादर सोल्ड टोटो बैग टू दी टोंगा ड्राइवर फॉर ओनली। ग्रैंडफादर ने सोल्ड बेच दिया टोटो को बैग पुनः या वापिस टू द टोंगा ड्राइवर, तांगा हाँकने वाले को। यानी दादा ने उस तांगा हाँकने वाले को उस टोटो नाम के बंदर को वापस बेच दिया। कितने रुपए में? फॉर ओनली। कितने रुपए में? ए 1 रुपी, बी 2 रुपीज, सी 3 रुपीज, डी 4 रुपीज। तो हमें इस चीज़ को यहाँ डिसाइड करना है कि दादा ने कितने रुपए में वापस उसको घोड़ा तांगे वाले को बेचा था, क्योंकि उसी से लिया था। तो इसका सही ऑप्शन है सी, 3 रुपए में उसे वापस कर दिया। भाई 3 रुपए दे और इसको ले। ऐसा कह करके ग्रैंडफादर ने टोटो को उस टोंगा ड्राइवर को वापस 3 रुपए में वो जो टोटो नाम का मंकी था वापस बेच दिया था। नंबर 18, महिंद्राज जॉब वाज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज एट। तो महिंद्रा का कार्य क्या था? विभिन्न प्रकार की क्रियाकलापों पर निगाह रखना, या जिसे हम कहते हैं देखभाल करना था। कहाँ पर देखभाल करना था विभिन्न क्रियाकलापों का? ए द स्कूल, बी द मेन रोड, सी द ग्रेवयार्ड यानी कि कब्रिस्तान में, डी द वर्क साइट। तो महेंद्र का काम जो था वो कार्यस्थल की क्रियाकलापों पर निगाह रखना या देखभाल करना था। ये इसका डी ऑप्शन है।
नंबर 19, ओ हेनरी इज द राइटर ऑफ द स्टोरी। जो ओ हेनरी ये लेखक है, ये कौन सी कहानी के लेखक हैं? ए द हैप्पी प्रिंस, बी द लॉस्ट चाइल्ड, सी द लास्ट लीफ, डी ईश्वरन द स्टोरी टेलर। तो हमें ये देखना है किस, ये ओ हेनरी राइटर हैं द लास्ट लीफ के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, पीपल वर गोइंग टू द फेस्टिवल। लोग फेस्टिवल को जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? ऑन फुट, पैदल, बी राइडिंग ऑन हॉर्सेज, घोड़ों पर सवार होकर के, सी इन बैम्बू एंड बुलक कार्ट्स, लोग गाड़ियों में बैठ करके जा रहे हैं, डी ऑल ऑफ द एबव, या इन सब में। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो डी होगा। लोग पैदल भी जा रहे हैं, घोड़ों पर भी सवार हैं, बांस और लकड़ी की जो बैलगाड़ियां हैं उनमें भी बैठ के जा रहे हैं। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 20 का डी ऑप्शन सही होगा। तो ये थे हमारे मॉडल पेपर के वे 20 क्वेश्चंस और के आंसर्स जो हमें OMR शीट में भरने हैं। तो आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इसी प्रकार की वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।